I suppose the set and studio light needed the girl and boys to be made to look ugly in order to look presentable in the मूवी। मेरी मानना है कि जो जेमिनी स्टूडियो का जो लाइट है, जो रोशनी है, वो गर्ल्स को और बॉयज़ को इस कदर कुरूप बना देते थे कि वे फिल्म में प्रेजेंटेबल हो। अर्थात मैं ऐसा मानता हूँ कि जो स्टूडियो है, मंच सज्जा और स्टूडियो की रोशनी को इस बात की आवश्यकता थी कि लड़के और लड़कियों को कुरूप बनाया जाए ताकि फिल्मों में वे सुंदर प्रस्तुत करने योग्य दिखाई दे सके। A strict hierarchy was maintained in the makeup department और मेकअप डिपार्टमेंट में एक कठोर पदानुक्रम बनाए रखा जाता था। कैसे पदानुक्रम? द चीफ मेकअप मैन मेड द चीफ एक्टर एंड एक्ट्रेस अगली। जो चीफ मुख्य जो मेकअप मैन थे, वे मुख्य एक्टर एक्ट्रेस को कुरूप बनाते थे। हिज सीनियर असिस्टेंट द सेकेंड हीरो, और उसके बाद जो सीनियर जो मेकअप मैन थे, वो सेकेंड हीरो को, उप हीरो को मेकअप करते थे, एंड हीरोइन। द जूनियर असिस्टेंट द मेन कॉमेडियन, जो जूनियर असिस्टेंट थे, छोटे सहायक, वह हास्य कलाकारों को देखते थे। एंड सो फार, और इस तरह आगे। पहले चीफ मेकअप मैन वो चीफ एक्टर को मेकअप करते थे, उसके बाद सीनियर वाले सेकेंड हीरो को, जूनियर वाले कॉमेडियन को, इस प्रकार आगे चलता था, उच्च क्रम से निम्न क्रम तक। द प्लेयर हु प्लेड इन क्राउड वर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑफिस बॉय, और वे जो अभिनेता, वे जो खिलाड़ी जो समूह में भाग लेते थे, समूह का रोल लेते थे, वे ऑफिस बॉय की जिम्मेदारी में थे। अर्थात ऐसे लोगों का मेकअप ऑफिस बॉय करता था। इवन द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियो हैड एन ऑफिस बॉय। अब जेमिनी स्टूडियो के मेकअप डिपार्टमेंट में भी ऑफिस बॉय था। ऑन द डे व्हेन देयर वाज ए क्राउड शूटिंग, उस दिन जब समूह में फिल्म फिल्माए जाते थे, अर्थात समूह का दृश्य होता था, यू कुड सी हिम मिक्सिंग his pen in a giant vessel and slapping in it on the crowd player। तो जब समूह वाले फिल्म का शूटिंग होता था, तो ये ऑफिस बॉय क्या है, एक बहुत ही विशाल बर्तन में अपने पेंट को, अपने रंग को मिक्स करते हुए पाए जाते थे, और जो समूह वाले जो अभिनेता नेता है, उनको चुपराते थे, स्लेप करते थे। द आइडिया वाज टू क्लोज एवरी पोर ऑन द सरफेस ऑफ द फेस इन द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग मेकअप।
तो जो विचार हुआ था, आइडिया था कि चेहरे का सतह का पूरा रोम रोम मेकअप से, माने मेकअप जो उत्पाद थे उसको लगा दिया जाता था। इट वॉजंट एग्जैक्टली बॉय, तो जो मेकअप मैन थे, ऑफिस बॉय था, वह वास्तव में एक बॉय नहीं था। ही वॉज इन हिज अर्ली 40, वह अपने 40वें वर्ष के शुरुआती में था, अर्थात वह 41-42 साल का था। ऑफिस बॉय ऐसे बोल देते हैं ना, फिल्मों में आप लोग जानते हो। हैविंग इंटर द स्टूडियो years ago in the hope of becoming a star actor और ए टॉप स्क्रीन राइटर, वह जो ऑफिस बॉय था जो 41-42 वर्ष का था, वह फिल्म स्टूडियो में इस आशा के साथ प्रवेश लिया था, कुछ साल पहले इस आशा के साथ प्रवेश लिया था कि वह या स्टार बन जाए, स्टार एक्टर, या टॉप स्क्रीन राइटर बने, या डायरेक्टर या लिरिक्स राइटर बने। ही वॉज ए बीट ऑफ अ पोएट, और वह कुछ कवि भी था, अर्थात कविताओं का रचना भी करता था। थैंक यू।